नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल आपके सामने आज फिर से सामने आया हूं और आज हम बात करेंगे मधुमेह के सामान्य जानकारी के बारे में। इस छोटे से वीडियो में हम मधुमेह के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे मधुमेह होता क्या है। मधुमेह मतलब पेशाब से मधु जैसी चीज़ों का निकलना। मधु मतलब शहद। जब किसी मरीज को मधुमेह या डायबिटीज होता है और उसकी मात्रा ब्लड में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो जाता है और आमतौर पर मरीज कहता है कि सर पेशाब में चींटियाँ लग रही हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1.5 डायबिटीज़ या जिसे हम बोलते हैं लाडा, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग जिसे हम बोलते हैं मोडी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ अर्थात प्रेगनेंसी में होने वाला मधुमेह, पैंक्रियाटिक डायबिटीज़ और भी अन्य कारण होते हैं, कुछ दवाओं की वजह से होते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ जो काफ़ी सामान्य है। पेरिफेरल लेवल पे स्टेरॉयड का जिस तरीके से मिसयूज होता है उसमें मरीजों को डायबिटीज़ बहुत जल्दी पनप उभर आता है। तो ये सब अलग अलग तरह के डायबिटीज़ होते हैं। तो जो सबसे सामान्य डायबिटीज़ है उससे हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा तो रहती है, साथ ही साथ इंसुलिन की कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो आपके पैंक्रियाज में बीटा सेल से निकलता है। यह एनाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं। एनाबॉलिक मतलब जोड़ने वाला। इस शरीर की मांसपेशियों को बढ़ाता है, मस्तिष्क का विकास करता है बच्चों में। तो ये हार्मोन्स की मात्रा जब प्रचुर मात्रा में होती है या नॉर्मल मात्रा में होती है तो ये ग्लूकोज की एंट्री ब्लड कोशिकाओं में या शरीर की कोशिकाओं में कराता है, जिससे शरीर सामान्य रूप से चलता रहता है। और जब इंसुलिन की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि इंसुलिन को अगर काम करना है तो वो उतनी मात्रा में काम नहीं कर पाता, ज़्यादा मात्रा में पैंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और साथ ही साथ इंसुलिन की सिक्रेशन भी कम हो जाती है। तो ऐसे मरीजों में सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने बर्ताव में, खाने पीने के प्रति आपके व्यवहार में बदलाव करना होगा। रोजाना 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तीव्र गति से चलना होगा और भोजन में परहेज जो बताया जाए आपको वो करना होगा। तो ये टाइप 2 डायबिटीज होता है और साथ ही साथ दवाओं का प्रयोग होता है। टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज सामान्य तौर पर बच्चों में जिनकी उम्र 5 साल से कम है या पेरीप्यूबर्टल अर्थात 9 से 14 साल के बीच में बच्चों को होता है या फिर 30 साल के आसपास की उम्र में वयस्कों में होता है, परंतु यह किसी भी उम्र में हो सकता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रियाज से बीटा सेल्स से बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं निकलता है। तो ऐसे मरीज ज़्यादातर केसेस में, बच्चों के केसेस में वो इमरजेंसी में कोमा में प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम डायबिटीज कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। मतलब शरीर में अम्ल की मात्रा या एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यह बहुत जानलेवा हो जाता है कभी कभी अगर इसको सही समय पर उपचार न किया जाए। तो ऐसे मरीजों में इंसुलिन का ही इस्तेमाल होता है और इनके लिए इंसुलिन जीवन रक्षक की तरह काम करता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में अगर एक भी इंसुलिन की मात्रा मिस हो जाए या मात्रा ज़्यादा हो जाए या खाना पीना कुछ गड़बड़ हो जाता है तो मरीज की परेशानियां आ सकती हैं। इसके डिटेल के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी जो सेकेंडरी डायबिटीज होते हैं, पैंक्रियाटिक डायबिटीज, जो मरीज ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं या जिनका पैंक्रियाज खराब हो जाता है गॉलस्टोन की वजह से या फिर जो है हाई ट्राइग्लिसराइड की वजह से या कुछ दवाइयाँ होती हैं जो पैंक्रियाज को डैमेज कर देती हैं, तो उसमें भी इंसुलिन सही मात्रा में नहीं निकलता है। परंतु ऐसे मरीजों में डायबिटीज कीटोसिडोसिस सामान्यतः नहीं भी वजन का कम होना, ज़्यादा पेशाब होना और अन्य लक्षण होते हैं, लेकिन ऐसे मरीजों में भी इंसुलिन का ही प्रयोग होता है और इंसुलिन का ही इस्तेमाल ही और इंसुलिन ही जीवन होता है। अब बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज या मधुमेह का होना। अगर 20 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी में डायबिटीज होता है तो सामान्यतः उसे जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। शुरू के 12 हफ्ते तक प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज है तो मरीज को इंसुलिन की जरूरत होती है
और 12 हफ्ते के बाद हम लोग फिर कुछ एक दवाइयाँ हैं इसका प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ इंसुलिन का भी दवा देनी पड़ती है। और इसमें जो टारगेट होता है जेस्टेशनल डायबिटीज में काफ़ी अलग होता है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज की, तो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज अर्थात अत्यधिक मात्रा में या चिकित्सक के परामर्श के बिना आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोन दवाइयाँ आती हैं, तो या डेक्सामेथासोन दवाइयाँ होती हैं, इनका अत्यधिक इस्तेमाल करने से आपके शरीर की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और ऐसे मरीजों में भी शुगर सामान्यतः बढ़ जाता है। तो जो आज का हमारा एक चर्चा का विषय था कि मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं, किसमें किस तरह का इलाज होता है, इस बारे में बात किया हमने। लेकिन अगर किसी के परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है, वो मोटा है, उसके शरीर पर काला काला निशान पड़ जा रहा है गर्दन पे खासकर, या कुछ स्किन टैग्स आ जाते हैं, तो उसमें हम सामान्यतः टाइप 2 डायबिटीज ही कहते हैं, जो काफ़ी सामान्य है। भारतवर्ष में टाइप 2 डायबिटीज का प्रेवलेंस 9 से 10% है, यानी कि हर 10 में से 1 से 2 लोग को डायबिटीज है। लेकिन यह संख्या आमतौर पर कम है, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो अपने आप को मधुमेह के मरीज मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो जो नंबर है दिख रहा है, अमूमतः ये वास्तविकता से काफ़ी कम है। और मैच्योरिटी ऑफ द डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे, इसमें 3 जनरेशन में डायबिटीज होते हैं। आमतौर पर फर्स्ट जनरेशन यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, मदर या फादर में से, या और तीसरा आप या फिर हम हो सकते हैं। इसमें जो उम्र होती है 30 साल से या उसके कम की उम्र के लोगों में डायबिटीज होता है, और ये भी सामान्यतः कुछ दवाइयों से काफ़ी आराम से कंट्रोल हो जाता है। बाकी हर एक मधुमेह के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।